हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस लेक्चर में आर्बिट्रल अवार्ड को पढ़ेंगे। हमने जो इससे प्रीवियस लेक्चर था उसमें आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कवर किया था। इसमें आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे आर्बिट्रल अवार्ड का मीनिंग क्या है, जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं आर्बिट्रल अवार्ड के। इसके बाकी के जो पॉइंट्स रह जाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आर्बिट्रल अवार्ड का मीनिंग क्या मीनिंग है? कहता है ये कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन है। कंक्लूसिव मतलब हम कहते हैं ना कंक्लूड करना, किसी चीज़ को फाइनल करना। एज टू द क्वेश्चंस, इश्यूज और डिस्प्यूट्स, किस रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आएंगे, क्वेरीज आएंगी, इश्यूज आएंगे, डिस्प्यूट्स होएगा, डेट आर पुट फॉरवर्ड बिफोर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, जो हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सामने रखते हैं उसके रिगार्डिंग जो भी कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन आ रहा है उसको हम आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं। इट इज़ सिमिलर टू द जजमेंट गिवन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। ये किसके सिमिलर है? जैसे कोर्ट में जजमेंट दी जाती है जज के द्वारा, वैसे ही आर्बिट्रल अवार्ड दिया जाता है आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा। ठीक है, ये था इसका मीनिंग। अब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है पहले दोनों पार्टीज़ की बातों को सुनता है, कंप्लीट डिस्प्यूट को सुनता है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देता है दोनों पार्टीज़ को सुनकर, एविडेंसेस कलेक्ट करता है, क्रॉस एग्जामिन करता है, सबमिट करता है एविडेंस, फिर फाइनल डिसीजन देता है जो भी मैटर होता है, डिस्प्यूट होता है। और उस डिसीजन को जो फाइनल होता है और वो बाइंडिंग डिसीजन होता है उसको आर्बिट्रल अवार्ड का नाम दिया गया है। ठीक है, फिर आते हैं इसके बाद जनरल प्रिंसिपल्स। जनरल प्रिंसिपल्स में है कि हु कैन चैलेंज, कौन चैलेंज कर सकता है। मतलब आर्बिट्रल अवार्ड अगर हमने करा, बनाया, अगर उसके रिगार्डिंग कोई हमें पसंद नहीं आया अवार्ड पार्टीज़ को, मतलब पार्टीज़ को अगर पसंद नहीं आया तो क्या होएगा, कौन चैलेंज कर सकता है? कहता है सिर्फ ओनली अ पार्टी टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, जो पार्टी है अग्रीमेंट की सिर्फ वही चैलेंज कर सकती है अवार्ड को। कोई और पर्सन जो पार्टी ही नहीं है आर्बिट्रेशन का वो चैलेंज भी रेज नहीं कर सकती जो भी डिसीजन आर्बिट्रेटर दे रहा है, क्योंकि ये पार्टी की आपस की बात होती है, कॉन्फिडेंशियल होता है, किसी और को पता भी नहीं होता, तो कोई और चैलेंज भी नहीं कर सकता। फिर आता है अथॉरिटी। अथॉरिटी में क्या है? एक अवार्ड सिर्फ और कैन ओनली भी चैलेंज, कहाँ चैलेंज होएगा? हमें पता है अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने कोई डिसीजन दिया, कोई अवार्ड दिया, अगर वो सही नहीं है तो पार्टीज कहाँ चैलेंज कर सकती हैं? ओनली कहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ बिफोर अ कोर्ट, जिसमें क्या आएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा, हाई कोर्ट आएगा, जो किसके रिगार्डिंग देंगे? अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है तो। और हाई कोर्ट, सिर्फ हाई कोर्ट कहाँ देगा? इन रिगार्ड टू इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। ठीक है, ये अभी आगे आया हुआ है, वेट सी क्या बताया कि पार्टी है सिर्फ वही चैलेंज कर सकती है, और वो कहाँ चैलेंज करेगी? कोर्ट में चैलेंज करेगी। पार्टी है हमें पता है कहाँ चैलेंज करेगी? कोर्ट में चैलेंज करेगी। अब इन केस ऑफ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन वो चैलेंज कर सकती है इधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, बट इन केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल, इंटरनेशनल के केस में वो सिर्फ चैलेंज कर सकती है हाई कोर्ट के पास। कौन? पार्टी। ठीक है, आगे समझ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के पास चैलेंज कर सकते हैं इन केस ऑफ फॉर अवार्ड्स विच आर फ्रॉम डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, एंड हाई कोर्ट फॉर अवार्ड्स फ्रॉम इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है टाइमलाइन। अब वो चैलेंज कर रहे हैं, जो उनका अवार्ड आ रहा है, तो पार्टी को टाइम भी दिया जाएगा कि कितने टाइम में तुम्हें चैलेंज करना है। वो टाइम दिया जाता है 3 मंथ्स प्लस 30 डेज। अगर 3 मंथ्स में वो नहीं कर पा रही है चैलेंज, एक्सटेंशन मिल जाता है 30 डेज़ का भी, कोर्ट दे देती है एक्सटेंशन। मतलब वो चैलेंज कर सकती है कोर्ट में, पर टाइमलाइन क्या दे रखी है कि 3 मंथ्स प्लस 30 डेज़ में वो जो है पार्टी चैलेंज कर दे कोर्ट के आगे। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल है कि अब अवार्ड था जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अवार्ड दिया, वो दिया उसने 1 जनवरी को। इसमें डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें तभी पता चलेगा, 1 जनवरी 2017। ठीक है, 1 जनवरी 2017। अब क्या हुआ? अवार्ड हम चैलेंज कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं? 3 मंथ्स कब हुए? 31 मार्च। 31 मार्च तक हम चैलेंज कर सकते हैं, प्लस एक्सटेंशन भी मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ 30 डेज़ का। और वो एक्सटेंशन कौन देगा? कोर्ट देगा। वो एक्सटेंशन कब तक मिलेगा?
30 अप्रैल तक। कौन देगा एक्सटेंशन? कोर्ट देगा, और इससे फर्दर एक्सटेंशंस नहीं मिलेंगी। ये ही फाइनल एक्सटेंशंस होंगी, इससे ऊपर नहीं मिलेंगे। ठीक है। अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ अवार्ड्स। अब लास्ट टॉपिक है इसमें टाइप्स ऑफ अवार्ड्स। ये हो गया टाइमलाइन तक। अब आता है टाइप्स। सी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अवार्ड: फाइनल अवार्ड, इंटरिम अवार्ड, सेटलमेंट अवार्ड, एडिशनल अवार्ड। अगेन फाइनल अवार्ड, इंटरिम अवार्ड, सेटलमेंट अवार्ड एंड एडिशनल अवार्ड। ठीक है। अब फाइनल अवार्ड देखते हैं क्या होता है। फाइनल, नाम से पता चल रहा है जो कंक्लूड हो चुका है, बिल्कुल फाइनल डिसीजन जो आर्बिट्रेटर या हम कहते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने जो दिया है अपना डिसीजन, कंक्लूड कर दिया है सारा डिस्प्यूट, सारे मैटर्स, दैट इज़ द फाइनल अवार्ड। ठीक है। इंटरिम अवार्ड, इंटरिम अवार्ड मतलब कि चार डिस्प्यूट्स थे मेरे, 4 मैटर्स थे डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग। ठीक है। जो कोर्ट है, सॉरी 4 मैटर्स थे हमारे डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग। जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है उसने 3 मैटर पे तो सॉल्व कर दिया, अभी 1 मैटर बचा हुआ है, 1 मैटर लेफ्ट है अभी भी। दैट इज़ दी जो अवार्ड अब बचा हुआ है, दैट इज़ द इंटरिम अवार्ड, कि 1 बचा हुआ है, बाकी 3 पे दे दिया है अवार्ड। ठीक है। सेटलमेंट अवार्ड, थर्ड कौन सा आता है? सेटलमेंट अवार्ड कहता है आर्बिट्रेशन के प्रोसेस के टाइम पे अगर पार्टीज चूज़ कर लेती हैं कि वो अपना मैटर क्या है, एडजुडिकेट करवाने की जगह हम लोग ना अपने आप ही सेटल कर लेते हैं। क्या बोला मैंने? कि आर्बिट्रेशन प्रोसेस में अगर पार्टीज़ ये चूज़ कर लेती हैं कि हम अपना मैटर सेटल कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ हैविंग इट एडजुडिकेटेड बाय द आर्बिट्रेटर, इस सिचुएशन में आर्बिट्रेटर हेल्प करेगा पार्टीज़ को कि हाँ तुम सेटलमेंट पे आ जाओ। अगर सेटलमेंट अराइव हो गया और आर्बिट्रेटर के पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आर्बिट्रेटर को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इससे, तो वो अवार्ड को दे देगा। टर्म्स ऑफ सेटलमेंट कुड बी मेड पार्ट ऑफ एन अवार्ड। इट मीन्स जो वो अवार्ड दे देगा कि हाँ पार्टीज ने सेटल कर लिया, दैट वुड बी सेटलमेंट अवार्ड। लास्ट आता है एडिशनल अवार्ड। एडिशनल मीन्स ऐड, नाम से पता चल रहा है जब फाइनल अवार्ड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने दे दिया है बट बाद में पार्टीज़ को ये होता है कि हमने तो 4 मैटर्स दिए थे और ट्रिब्यूनल ने 3 सॉल्व करके दिए, 1 तो सॉल्व ही नहीं हुआ, तो पार्टीज़ ट्रिब्यूनल को रिक्वेस्ट करेंगी कि 1 मैटर हमारा रह गया है तो आप उसके लिए एक एडिशनल अवार्ड दे दीजिए हमें। तो उन इश्यूज़ को कवर करके जो वो 1 मैटर रह गया है, वो अवार्ड जब 1 मैटर पे देगा, दैट इज़ कॉल्ड एज एडिशनल अवार्ड, क्योंकि वो 1 मैटर रह गया था, पार्टीज़ ने रिक्वेस्ट किया तो वो अवार्ड दिया है। ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट कितने दिनों में होएगी? मानो उसने 3 मैटर्स पे अवार्ड दिया, बाद में पार्टीज़ को दिखता है ओह अच्छा ये अवार्ड तो हमारा रह ही गया, इस पे तो दिया ही नहीं उसने, तो ये रिक्वेस्ट विद इन 30 डेज़, जब वो फाइनल अवार्ड दिया था लास्ट वाला, ठीक है, जो 3 मैटर्स का जो फाइनल डिसीजन दिया था, उसके विद इन 30 डेज़ वो रिक्वेस्ट कर देगी पार्टीज़ कि हमारा ये मैटर रह गया, इसका अवार्ड भी दे दो। ठीक है। इट हैज़ बिन डिफाइंड इन सेक्शन 33 सब सेक्शन 4। ठीक है। ये थे टाइप्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। हम ना ऐसा करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। सी अभी बताऊंगी सिनेरियो भी, एग्जाम्पल देखिए। सी ए लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट विद बी लिमिटेड। ए लिमिटेड लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट में आई बी के साथ फॉर अ मेट्रो प्रोजेक्ट। एक मेट्रो प्रोजेक्ट था जिसमें कुछ रोलिंग स्टॉक वगैरह लाना था। दिस एग्रीमेंट एंटर हुआ 2008 में, टर्मिनेट हो गया 2012 में। कुछ डिसएग्रीमेंट्स थे, जैसे फेलियर टू फिक्स अ स्ट्रक्चर को फिक्स करने में प्रॉब्लम थी, फेलियर टू ट्रांसफ़र द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, और दो और थे। मतलब ये सारे डिस्प्यूट्स उनकी इन चीज़ों पे अराइज हुई। ठीक है। मैटर्स क्या है, कहाँ गई? 3 मेंबर ट्रिब्यूनल पे। 3 मेंबर ट्रिब्यूनल पे ये क्या है, मैटर गया। फिर क्या हुआ? अब सिनेरियो देखिए, पहला सीन सोच कर बताना कि क्या होएगा इसमें। ठीक है। सीन 1 क्या कहता है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल गिव्स एन अवार्ड डीलिंग विद ऑल द 4 डिसएग्रीमेंट। सबके रिगार्डिंग वो दे देता है। कौन सा हुआ ये अवार्ड? फाइनल अवार्ड। कौन सा? फाइनल अवार्ड। सीन 2 बोलता है ट्रिब्यूनल गिव्स अवार्ड रिगार्डिंग द मैटर 1st, 3rd एंड 4th।
सिर्फ 3 के रिगार्डिंग ही मैटर दिया। तो इंटरिम अवार्ड, कौन सा अवार्ड? इंटरिम अवार्ड, क्योंकि यहाँ पे तीनों मैटर्स के रिगार्डिंग दिया है, ठीक है। आर्बिट्रल गिव्स इट्स फाइनल अवार्ड, फाइनल अवार्ड दे दिया। बाद में पार्टीज़ ने देखा कि अवार्ड जो दिया था वो तो सिर्फ 3 मैटर्स का था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया टू ट्रिब्यूनल टू गिव अवार्ड फॉर द लास्ट मैटर ऑल्सो, कि लास्ट मैटर के लिए भी दो। ये कौन सा अवार्ड हुआ? एडिशनल अवार्ड, क्योंकि बाद में रिक्वेस्ट किया, और ये रिक्वेस्ट कब तक कर सकते हैं? 30 दिनों के अंदर अंदर। सीन फोर्थ कहता है लॉयर्स ऑफ बोथ पार्टीज इन्फॉर्म द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, दोनों पार्टीज़ के लॉयर्स ने ट्रिब्यूनल को क्या बताया कि पार्टीज़ ने सेटल्ड कर लिया अपना मैटर सारे डिसएग्रीमेंट्स पे, बस डिसीजन दे दो। वो क्या डिसीजन है? सेटलमेंट अवार्ड। जो डिसीजन आएगा वो कौन सा अवार्ड होएगा? सेटलमेंट अवार्ड, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही कवर किया है आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में, हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब हम होप यू लाइक दिस वीडियो। इसके जो आगे के टॉपिक्स हैं अवार्ड के, नेक्स्ट वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।